चेस में मुझे एक ऐसा मूव बताइए जिसमें आप 3 मोहरे टच कर सकते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा, मॉरल पुलिसिंग। मोरल पुलिसिंग। हाँ, एक 20 फीट का खंबा है जिसे एक मेंढक चढ़ता है, दिन भर में 5 फीट चढ़ता है और 4 फीट खिसक जाता है, तो उस पूरे खंबे को कितने दिन में चढ़ जाएगा? सॉरी सर, किसी कार के इंजन को ठीक करना, रिपेयर करना। नहीं सर, अभी मैं इस सक्षम नहीं हूँ। क्यों नहीं सीखा? जो अभी वर्तमान में किसी अच्छे पद पर पदस्थ। पीटी उषा है सर। हाँ, पीटी उषा है। किस पद पर हैं? सर वो चेयरमैन है। किस चीज की? सर मैं यही याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप अपने प्रोफेशन में क्या योगदान देते हैं? तो आपने कहा कि अभी आपको मौलिक अधिकार स्वतंत्रता से जीने का, तो आप पे कहाँ स्वतंत्र होंगे? आप इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना, तो आप गुलाम हो सकते हैं। प्लीज हैव अ सीट। देवेश, अपने बारे में बोर्ड को बताइए। मेरा नाम देवेश फरकाड़े है। मैं पांडुना जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गवर्नमेंट लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय से करी है। मैंने अपनी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी एक्सेलेंस स्कूल पांडुना से करी है। और मैंने अपने ग्रेजुएशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग MIT कॉलेज मंदसौर से करी है सर। मेरी हॉबी चेस खेलना। आपने BE पास आउट है, आप MIT कॉलेज इंजीनियर हैं आप। जी सर। 4 साल की डिग्री आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई। जी। आप अपनी फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहती? सर अब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एडमिशन लिया था सर, वो थोड़ा पारिवारिक दबाव के कारण किया था। मेरा पहले से ही जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में आने का था कि मुझे सिविल सर्विस करना है। बाकी वो पारिवारिक दबाव की वजह से मैंने इंजीनियरिंग कर। तो इसका मतलब ये कहें कि अगर कोई भी पारिवारिक दबाव आपका ऊपर आता है तो आप अपने डिसीजन चेंज कर सकते? नहीं सर, उस समय तो मैं 12वीं में था 2014 में, तो मुझे इतनी मतलब हक नहीं था घर में कि मैं बोल सकूँ खुल के कि मुझे ये करना है। पर 2018 के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो मेरा क्षेत्र है मुझे उसमें जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विस। तो आपने सिविल सर्विसेज पे फिर ऐसा ही क्यों चुना? कोई अदर आप अच्छे एग्जाम के लिए भी जा सकते हैं। सर मैं जब PSC की तैयारी कर रहा था तो मेरा लक्ष्य भी उसमें DYSP था पोस्ट, और उसमें अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया। तो फिर अभी जो मुझे ये मौका मिला कि सब इंस्पेक्टर और सूबेदार बन सकता हूँ, तो मैंने फिर इसके लिए प्रयास किया। पांडुना भी हाल ही में नया डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का। कौन से नंबर का जिला बना है पांडुना? सर ये 55वां नंबर का जिला बना है। 55वां नंबर का जिला बना। ठीक, मध्य प्रदेश पे कितने जिले टोटल? 55 ही जिले। पांडुना को अलग करने का रीजन? पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था और पांडुना और छिंदवाड़ा की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, तो बेहतर प्रशासन के लिए मतलब नहीं हो पा रहा था। इस वजह से पांडुना को अलग किया गया। और क्षेत्र का तीव्र विकास करने के लिए भी पांडुना को जिला बनाने की आवश्यकता थी, और बहुत समय से लोगों की मांग भी हो रही। इंजीनियर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अभियंता। और इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 सितंबर सर। 15 सितंबर। यस। जिस प्रकार क्षिप्रा नदी उज्जैन में बहती है, उसी प्रकार नर्मदा नदी कहाँ बहती सॉरी सर। है? मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार सर 6 मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई। सही। जीवन जीने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। क्या आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं? जी सर। क्या आप भारत सरकार की परमिशन के बिना कोई काम कर सकते हैं? नहीं सर, कोई काम नहीं कर सकते? कोई गैर वैधानिक काम नहीं कर सकता हूँ, इनवैलिड काम नहीं कर सकता हूँ, कानून सम्मत सारे काम कर सकता कानून के संबंध में आप सारे काम कर सकते हैं। तो आपने कहा कि अभी आपको मौलिक अधिकार स्वतंत्रता से जीने का, तो आप पे कहाँ स्वतंत्र हुए? आप इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए ना, तो आप गुलाम हो सकते हैं। नहीं सर, वो तो संविधान में ही अधिकार दिए गए हैं कि मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए, तो गुलाम तो नहीं। गुलाम नहीं कह सकते। नहीं। भारत की कोई भी 2 महिलाओं के नाम बताइए जो अभी वर्तमान में किसी अच्छे पद पर पदस्थ। पीटी उषा है सर। हाँ, पीटी उषा है। किस पद पर नहीं? सर वो चेयरमैन है। किस चीज की? सर मैं यही याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक, कोई और महिला का नाम? विजया हाटकर है, वो महिला आयोग की अध्यक्ष है। राहटकर, विजया राहटकर। भारत की राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप उनका भी नाम ले सकते थे, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम पद है। सर पर मैं याद नहीं कर पाया, मुझे ये याद है। अगर आपको भगवान मिले और वो आपको कोई 2 वरदान दे, तो आप कौन से 2 वरदान उनसे मांगेंगे? सर पहला तो वरदान यह होगा कि जो देश में शिक्षा को लेके जो पिछड़ापन है, उसमें सुधार करने का मौका मिलना चाहिए। जो जो मैंने भी फेस किया है अपनी स्कूलिंग में, कि जो सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं है, वो मतलब नहीं मिल पाई, वो मिलना चाहिए सभी को। किस प्रकार की सुविधाएं आपको नहीं मिली? जैसे सर स्कूल में कपड़े, एक तो कपड़े की व्यवस्था, जैसे हम स्कूल जाते थे तो उतना नहीं था, और जो कच्ची स्कूलें थी, और जैसे हम बरामदे में बैठ के पढ़ाई करते थे सर, उस समय क्लासरूम इतने नहीं थे, जर्जर क्लासरूम थे। तो वो पहला रहेगा कि शिक्षा व्यवस्था का सुधार करने का। दूसरा सर मैं अपने लिए मांगूंगा कि मैं मतलब अच्छी जगह पे अच्छा बन जाऊँ, यही जैसे आज CM बन सकता हूँ, CM बनूँ, PM बनूँ, ऐसा एक वरदान अपने लिए मांगू। एक अपील। हाँ, तो आप
ऐसा ही नहीं मांग सकते? एसआई भी पर एसआई से बढ़ के ही मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे देश सेवा करना है। सीएम या पीएम बन के भी देश सेवा करूँगा। अगर किसी सरकारी पद पे ना होकर भी आप देश की सेवा कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं हाँ सर, कर सकता हूँ। तो फिर आप सरकारी पद ही क्यों नहीं चाहते? सर या देश की अभी सेवा ही करना है? वर्तमान में मुझे रोजगार की आवश्यकता है। मुझे अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, इस वजह से सूबेदार का पद। तो धन तो आप डिग्री करके भी कमा सकते थे। आपने डिग्री इंजीनियरिंग की हुई है। पर सर वर्दी की प्रतिष्ठा और जो समाज में सम्मान है वो मुझे शायद डिग्री से मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। एजुकेशन मैटर नहीं करता, पद मैटर करता। एजुकेशन भी मैटर करता है सर, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे वर्दी का थोड़ा सा ये है। आपने कहा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आप बनते तो उसके लिए एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमारे संविधान में। जी तो उसके डायरेक्ट पे आप जाके बन सकते थे। जी सर। काफी लोग के रीजन। सॉरी सर। ठीक। लुकआउट नोटिस के बारे में जानते हैं आप, क्या होता है? सुना है सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। जी बताइए। जैसे सर कोई जब कोई भाग जाता है कहीं बाहर तो उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी होता है। भाग जाता है तब नोटिस जारी होता है? सर जब अनुमान। भाग जाएगा तो नोटिस कैसे जारी हो? नोटिस से क्या मतलब जब भाग गया तो? या तो भागने वाला हो, इससे अनुमान है सर मेरा। अच्छा, धारा 144 का नाम बदल के क्या रख दिया गया अभी? सॉरी सर, मुझे नहीं पता है। आईपीसी पढ़ा है आपने? हाँ, इंडियन पिनल कोड। क्या नाम बदल के रख दिया गया अभी उसका? इसका बीएनएस कर दिया है, भारतीय न्याय संहिता। तो बीएनएस के तहत 144 धारा को किस धारा में कन्वर्ट कर दिया है, नहीं पता आपको? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या होती है धारा 144? सर इसमें किसी क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से 2 या 4 या 5 से अधिक लोग मतलब गुट नहीं बना सकते। 4 लोग ग्रुप या 5 लोग ग्रुप? शायद 4 है। 4 का ग्रुप नहीं बना सकते? 4 से अधिक का नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब 4 से अधिक लोग एक साथ नहीं हो सकते, राइट? हाँ। तो वो तो ग्रुप तो व्हाट्सएप पे ही बना सकते हैं। जैसे कोई भी दंगा क्रिएट करना है, ग्रुप तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है ना? हाँ सर। तो क्या वो अलाउड करता है, धारा के अंतर्गत आता है अभी? नहीं सर, ये नहीं आता है। ठीक है, आपने पढ़ा है इसके बारे में कि नहीं पढ़ा है? सर सुना है थोड़ा बहुत, जैसे पढ़ा नहीं है न्यूज़पेपर उसके बारे में? न्यूज़पेपर में धारा 144। आपका हॉबी में आपने चेस लिखा है। जी सर। चेस के ग्रैंड मास्टर कौन है अभी? डी गुकेश ही है सर अभी चैंपियन। ठीक है, चेस में मुझे एक ऐसा मूव बताइए जिसमें आप 3 मोहरे टच कर सकते हैं। सर जब अगर ब्यादा अगर अंतिम रो में पहुंच जाए तो एक तो हमारा टच किया, उसको मारा, और उसकी जगह जब प्यादा अंतिम रो में पहुंच जाता तो हम कोई भी एक गोटी राजा को छोड़ के बना सकते, तो 3 तो हो सकते। एक 20 फीट का खंबा है जिसे एक मेढक चढ़ता है, दिन भर में 5 फीट चढ़ता है और 4 फीट खिसक जाता है, तो उस पूरे खंबे को कितने दिन में चढ़ जाएगा? सॉरी सर। चलो, थैंक यू सर। रमेश फरकाड़ी जी के बारे में कोई 2 सकारात्मक और कोई 2 नकारात्मक बातें बताइए। सर मेरे पिताजी परिश्रमी व्यक्ति है और उन्होंने अपने परिवार के लिए जैसे भाइयों के लिए अपना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास किए। दोनों भाई जो हैं उनके बड़े किए, और उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री जो है बीच में छोड़ के अपने भाइयों को पढ़ने का मौका दिया। नकारात्मक? नकारात्मक तो सर पूर्णतः नकारात्मक नहीं है, पर थोड़े से स्ट्रिक्ट है और सामने वाले की जैसे थोड़ी सी बातें नहीं सुन पाते, जैसे मैं खुल के उनसे नहीं बोल पाता था। क्या यही तो कारण नहीं है कि आप बहुत बाद में जाके अपना करियर डिसाइड कर पाए कि मुझे क्या करना है, और बहुत हम कंफ्यूज हो गए? पहले हम यूपीएससी में चले, इंजीनियरिंग में थे, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे, 77% आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लिया है, बड़ी बात है। तो क्या यही तो कारण नहीं है? सर पिताजी का तो इतना दोष नहीं है। अगर मैं खुल के बोलता, शायद मैं अगर हिम्मत करता तो शायद मैं जो मुझे परस्यू करना था मैं वो कर पाता, तो पिताजी को तो नहीं दो। पिताजी की जो सरकारी आपका जो उनका कार्य है वो किस विभाग में है? सर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के पद पे कार्य हो। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2018 में, 2018 में, उसके बाद अभी 2026 चल रहा है। जी 8 साल हो गए टोटल। 8 साल में सिर्फ आप तैयारी ही कर रहे थे, आपने कुछ कमाने के लिए, अपने आपको थोड़ा सा सेटल करने के लिए कुछ कार्य भी किया? नहीं सर, मैं तैयारी ही कर रहा था 2000। क्यों ऐसा 8 साल अपने आपको इतना आपने क्यों दिया? बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं? सर इसमें मेरी तरफ से भी कुछ ये है और कुछ कानूनी जटिलताएं भी थी, क्योंकि और कोविड भी आ गया था। 2019 में मैंने तैयारी करी, फर्स्ट अटेम्प्ट एमपीएससी का दिया, उसके बाद कोविड आ गया, फिर वहाँ से डिले होना शुरू हुआ, तो पीएससी का एक साल में 2 एग्ज़ाम हुई, तो उस दौरान मैं अपने नोट्स भी प्रिपेयर नहीं कर पाया, और ऐसी परिस्थितियों के कारण ऐसा, और मेरा लगातार प्रीलिम्स निकलता गया सर, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मिस कर सकता हूँ, पर अंतिम चयन नहीं हो पाया, और मुझे मार्कशीट पता नहीं चली तो कौन से 6 पेपर में मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट था मैं ये भी नहीं पता कर पाया सर, इसलिए वो ड्यूरेशन लंबा हो गया। मैकेनिकल डिज़ाइन का आज के एक, अगर हम मॉरल पॉलिसिंग के अंदर अगर
एक योगदान देखना चाहें मैकेनिकल डिजाइन की, मॉरल पुलिसिंग सबसे पहले तो क्या होती है, आप मुझे इसकी डेफिनेशन दें, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पाएं। सॉरी सर, मैं नहीं। ये वर्ड आपने सुना होगा, मॉरल पुलिसिंग। मोरल पुलिसिंग, हाँ, हाँ सर सुना है मैंने ये वर्ड। इसमें क्या होता है सर, जैसे एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ कि लोग हस्तक्षेप करते किसी के कार्य क्षेत्र, मतलब खुद से ही पुलिस जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र से बढ़ के। तो उसको मॉरल पुलिसिंग। जैसे कि किसी के पहनावे को लेके कुछ कहना, किसी के बोलचाल को लेके कुछ कहना, कुछ कमेंट पास करना, इसको शायद। क्या ये मॉरल पुलिसिंग होगा? आर यू श्योर? हाँ सर, मैंने ये पढ़ा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप अपने प्रोफेशन में क्या योगदान देखते हैं? मॉडर्न पुलिसिंग में तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। ये सिर्फ अब बंदूक और लाठी तक सीमित नहीं रही है। इसमें लॉजिस्टिक का भी काम होता है और न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, रोबोटिक्स आ गया है, ड्रोन से सर्विलांस सिस्टम आ गया है, तो इसमें यूज़ किया जा सकता है। जैसे व्हीकल मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे भी पुलिस के बल की गाड़ियाँ होती है, वहाँ पे हो सकता है उनके मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में। और आर्म्स आर्मरी में हो सकता है हथियारों को चलाना, उनकी देखरेख करना, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप भी। किसी गाड़ी को ठीक करना जानते हैं? किसी कार के इंजन को ठीक करना, रिपेयर करना? नहीं सर, अभी मैं इस सक्षम नहीं हूँ। क्यों नहीं सीखा? प्रैक्टिकली इतना तो हमें वहाँ शिक्षा में इतना नहीं बताया गया है। ये तो हमारी शिक्षा की भी कमी है कि हमें प्रैक्टिकली इतना नहीं बताया। सिर्फ बुक्स में जितना था हमने भी उतना ही पढ़ा। कभी फ्यूचर में आप ये चीज़ सीखना चाहेंगे? जी जी। आप इसे इन जनरल जब हम बात करते हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट में हम जहाँ पर जा रहे हैं कि जहाँ हमारा रिस्क फैक्टर बहुत सबसे ज़्यादा होगा। जी। अभी आपकी शादी नहीं। नहीं हुई, रिस्क फैक्टर उसमें ज़्यादा होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, किसको पहले प्रायोरिटी दें? सर, जो कर्तव्य है पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। परिवार को प्रायोरिटी नहीं दी जाए तो बाद में आएगा सर, पहले कर्तव्य है। क्योंकि अगर मैं इस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ और इसका मोटो ही है देशभक्ति और जनसेवा, तो पहले उस पर फोकस करूँगा, फिर परिवार आएगा। एक क्वेश्चन और मेरा, चेस के बारे में आपने कहा कि आपकी अभिरुचि चेस है। जी सर। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, किसी चेस गेम में चाहे वो 2x2 हो, 3x3 हो, जो भी 2x3 हो, 4x4 हो, जो भी हो, अधिकतम कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं एक चेस बोर्ड? अधिकतम सर अधिकतम तो 64 ब्लॉक होते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो सकते? नहीं सर, इससे ज़्यादा तो मैं 64 ब्लॉक तो 1x1 है। क्या 2x2 चेस का कोई फॉर्मेट है? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। 2 व्यक्ति सामने हो, 2 व्यक्ति उसके सामने हो, ओपोनेंट्स हो, और वो चेस खेल सकते हैं। ऐसे अधिकतम ब्लॉक्स कितने अधिकतम हो सकते? सॉरी सर, मैं नहीं। देवेश, ओवरऑल बात करें तो लेक्चर पोस्चर आपका बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशंस भी अच्छा है, आपकी वॉइस अच्छी है। एक हैंड मूविंग मैंने आपको देखा कि आप बार बार हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे थे, मतलब जो आंसर्स नहीं आ रहे थे, तो कई बार आपको एक्सप्लेन करने के लिए हैंड मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक ही हैंड मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, वो भी बार बार हो रहा है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि बार बार हैंड मूवमेंट्स ना हो, और जो आंसर नहीं पता तो उसको आप सॉरी सर कह के भी आप उसको डिनाई कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं। आपका गैप बहुत लंबा है देवेश, 18 to 26 है ना, जिसको थोड़ा सा क्लियर फील करें। आपका जो आंसर था वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि आपने 19 के बाद कोविड आया, तो कोविड में आप पढ़ सकते थे, पढ़ने के लिए तो आपको समय मिला होगा। पढ़ा, पर एग्ज़ाम डिले हो गई थी सर। एग्ज़ाम काफ़ी डिले हुई, हाँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, काफ़ी लंबा समय गैप हुआ है। इस गैप को थोड़ा सा जस्टिफाइड तरीके से फिल कर पाएँ, जो वो सेटिस्फेक्शन आसान नहीं लगा मुझे। सर उसमें मैंने अभी बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। हाँ, वो आपने mention किया। पर सर मैं प्राइवेट से किया हूँ, मैंने उस स्तर का मतलब पढ़ाई नहीं किया हूँ उसमें, बस पेपर दिया हूँ। तो मेरा ऐसा था कि अगर मैं डाल देता हूँ, और क्रॉस क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है, और मैं उसको ना अगर मैनेज कर पाऊँ तो मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया। तो बोल सकते हो आप वहाँ पर, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बट आप अगर अपने अचीवमेंट्स तो लिखना चाहिए ना। पीजी डिग्री है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएटेड हो, एक बंदे ग्रेजुएटेड है, एक पोस्ट ग्रेजुएटेड है, किसको सिलेक्ट करेंगे आप? बट आपको सी बात, आप ये बोल सकते हैं कि उस ड्यूरेशन में प्रिपरेशन कर रहा था पीएससी की, साथ में ये भी कर रहा था, फिर इस पर मैंने ज़्यादा क्या दिखेंगे आप? हाँ? यूपीएससी, फिर उसके बाद एनपीपीएससी, फिर आपका काम है वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, एनी हाउ मेरा एसआई का पेपर निकल गया, तो चलो ये चीज़ नेगेटिव है आपकी। आप समझ रहे हैं पॉजिटिव होगा कि मैं कहूँगा मैं यूटीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी ना। नेगेटिव टारगेट्स आपके कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। अचीवमेंट्स हमेशा लिखो, बस उनके लिए प्रॉपर रिप्लाई कर पाओ। और लेक ऑफ स्माइल, बिल्कुल स्माइल मिसिंग है आपके कम्युनिकेशन में। थोड़ी कम थी।
डिपार्टमेंटल नॉलेज भी इतना नहीं है करंट आपको, अफेयर्स आपका डाउटफुल है उसके ऊपर। तो इन पे काम कर लो थोड़ा सा। न्यूज़पेपर एटलीस्ट कम से कम हम जिस दिन पेपर हमारा इंटरव्यू, कब है आपका इंटरव्यू? 7 जून। 7 को, तो एटलीस्ट कम से कम आप आज से लेके जो 7 तारीख तक अखबार डेली वो अखबार रीड करें। जी सर। करंट अफेयर्स बहुत मैटर की। बाकी ठीक, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। बढ़िया देवेश। सर वो स्माइल का है, मैं स्माइल नहीं कर पाता हूँ, आपको कोई इशू है क्या थायराइड वगैरह तो का? ब्रेसेस लगे। ब्रिसल्स Mrs. आप ठीक है कोई